दोस्त, अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है लोग बिजनेस करने से बहुत ही डरते हैं, सोचते हैं कि क्या पता बिजनेस कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको बिजनेस कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसे आप करके लाख 1.5 लाख तो बहुत ही कम है। मैक्सिमम आप 5 से 7 लाख रुपया महीना आराम से अर्न कर पाओगे और इतना इजी बिजनेस है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आज मैं जो आपको बिजनेस बताने वाला हूँ प्लाजो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, क्योंकि आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। अगर आप होलसेल के ऊपर में जाते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर बनते हैं तो आप जिस तरीके का माल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके से मैन्युफैक्चरर बनाऊंगा। एक है अपना सेटअप खुद लगा करके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा है जॉब वर्क पे कैसे आप काम करवा करके मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं और अपना ब्रांड को स्टेबल कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक प्लाजो मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। पहला सेटअप के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। पहला सेटअप में है कि आपको इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर तो आपको 2 मशीन को परचेज करना पड़ेगा। पहला मशीन है 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन को आपको परचेज करना पड़ेगा। दूसरा मशीन है फ्लैट लॉक। अब जान लेते हैं ये दोनों का प्राइस क्या होने वाला है। 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन का प्राइस होने वाला है 22,000। जो भी मैं प्राइस बताने वाला हूँ न्यू मशीन का प्राइस बता रहा हूँ और जैक कंपनी का बता रहा हूँ। अगर आप दूसरे कंपनी में जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्राइस का ऊपर नीचे हो सकता है। फ्लैट लॉक मशीन आपको 32,000 में मिलेगा। अब सवाल है ये मशीन आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। पहला जरिया है आप इंडिया मार्ट के ऊपर में जा करके आप वहाँ लिखेंगे तो सारा रिजल्ट शो करेगा और अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको जिनसे भी मशीन परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरा है अगर आपके सिटी में कोई ऐसे होलसेलर हैं जो मशीन सेल करते हैं आप उनसे डायरेक्ट जा करके बात करके ले सकते हैं। मशीन का बात हो गया। अब आपको एक कटिंग टेबल की ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि आप जो फैब्रिक लाओगे उसे किसी चीज़ के ऊपर में रख के तो काटना पड़ेगा। अगर आपके पास कटिंग टेबल नहीं रहेगा तो फैब्रिक काटने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अब बात कर लिया जाए कटिंग टेबल कितने का मिलेगा। कटिंग टेबल आपको 6,000 रुपये तक बन जाएगा। अब एक मशीन और लेना पड़ेगा आपको, कटिंग मशीन। उसका प्राइस होने वाला है 4500। इसमें अलग अलग प्राइस का आता है। आप 8 इंची का बाय करना चाह रहे हो या 10 इंची 12 इंची, सबका अलग अलग प्राइस है। तो आप जब अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप 4500 रुपया वाला भी कटिंग मशीन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तब आप बड़े कटिंग मशीन भी ले सकते हैं। अभी आपको स्टार्ट करना है तो आप छोटा मशीन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदर्स खर्चा हम पकड़ लेते हैं 2500। अब ये 2500 किस चीज़ का है, क्योंकि आप मशीन लेके आए हैं, सारा कुछ आप सेटअप किए हैं तो वहाँ पे आपको वायरिंग वगैरह लाइटिंग वगैरह ये भी तो करना पड़ेगा, तो उसका मैंने पकड़ लिया 2500। अब हम जान लेते हैं टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है। पहला मशीन हमने बाय किया 4 थ्रेड मशीन जिसका प्राइस 22,000 रुपया था। दूसरा मशीन हमने परचेज किया फ्लैट लॉक जिसका प्राइस 32,000। तीसरा चीज़ मैंने परचेज किया कटिंग टेबल, उसका प्राइस है 6,000। चौथा चीज़ हमने परचेज किया कटिंग मशीन जिसका प्राइस 4500 रुपया। अदर खर्चा 2500 रुपया, तो टोटल हो रहा है 67,000।
अब इतना हमारा मशीनरी में लग गया और अदर्स खर्चा में। अब बात कर लेते हैं मटेरियल का। अब मटेरियल में कितना खर्चा, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है तो मटेरियल भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार मार्केट तो जाओगे नहीं, तो कम से कम आपको 50,000 का मटेरियल भी इकट्ठे लेके आना पड़ेगा, तब जा कर के आप बनाना स्टार्ट करोगे। अब आपका टोटल खर्चा होता है 1,17,000। 1,17,000 में आप एक अच्छा खासा प्लाजो का मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। जब आप प्लाजो बना रहे हैं तो उसके साथ साथ आप लेगिज भी बना सकते हैं। लेगिज में भी सेम मशीन की ज़रूरत पड़ता है, तो आपको अलग से कोई भी मशीन को परचेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप साथ में लेगिज बनाना चाहते हैं तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। पहला तरीका ये था। अब दूसरा तरीका क्या है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप दूसरा तरीके से कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था जॉब वर्क। तो जॉब वर्क में आपका सिर्फ मटेरियल लगता है। जो भी मटेरियल आप ला करके जहाँ पे मैन्युफैक्चरर बैठा है जो बना रहा है लेगिज एंड प्लाजो, उसके पास में आप अपना मटेरियल देते हैं और वो अपना बनाने का कॉस्ट लेता है और वहाँ से आपको बना करके दे देता है। आपका जो मशीन का खर्चा था वो सॉलिड बच गया। तो इसमें आप सिर्फ 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 का मटेरियल ला करके आप उसे देंगे, आपको वो पर पीस उसका चार्जेस जो है वो आपसे लेगा और आपको बना करके दे देगा। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको वो बना करके दे देगा। जो भी मैन्युफैक्चरर जॉब वर्क पे काम कर रहा है तो वो पीस रेट पे आपसे चार्ज करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लाजो को बनाने में आपका कॉस्ट 10 से 12 रुपया आएगा। बाद में उसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब बात कर लिया जाए कॉस्ट का, तो जो कपड़ा आप लाओगे उसका क्या कॉस्ट है। ज़्यादातर देखा गया है प्लाजो में लाइक्रा फैब्रिक यूज होता है। अभी के टाइम में 55 से 60 रुपये मीटर आपको लाइक्रा फैब्रिक नंबर 1 क्वालिटी का मिल जाएगा। अब बात कर लिया जाए 1 मीटर में कितना प्लाजो होता है, तो 1 मीटर में एक प्लाजो आपका बन जाएगा। अगर आप घेरा वाला प्लाजो बनवाते हैं तो आपको 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लगेगा। अलग अलग डिजाइन में अलग अलग मीटर जाता है, उसका अलग अलग प्राइस भी होता है। अभी का मार्केट में प्लाजो का प्राइस जो है 200 से 250 रुपया रिटेल में जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, आपका 1 मीटर में 60 रुपया लगा, 10 रुपया बनाई लगा, 70 रुपया आपका कॉस्ट हुआ। पैकेजिंग वगैरह का मैं खर्चा पकड़ लेता हूँ 5 रुपया, तो 75 रुपये में आपके पास में प्लाजो बन के तैयार हो गया। आप अगर किसी भी होलसेलर को 120 रुपये में भी अगर आप सेल करते हो तो भी आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। इस तरीके से आप एक प्लाजो मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास में बजट है तो खुद का यूनिट आप डाल दीजिए। अगर आपके पास थोड़ा कम बजट है तो आप जॉब वर्क पे काम करा करके एक मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं और जो भी नाम आपको देना है आप आराम से दे सकते हैं और अपना ब्रांड को मार्केट में स्टेबल कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात आ गई सेल का। इसे आप सेल कहाँ करोगे? तो सेल करने का भी 2 तरीका है। पहला तरीका है आप अपने मार्केट का होलसेलर वाले को आप माल प्रोवाइड करा सकते हो। उनके पास जा करके अपना सैंपल दिखा करके उनको प्लाजो दे सकते हो। और दूसरा है आप मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अपना सेलिंग अकाउंट बना करके वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और तीसरा तरीका है आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना करके सारा प्लाजो का डिजाइन को लिस्ट करके वहाँ से भी सेल अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको मशीन से लेके कटिंग से लेकर के सेल तक सारा नॉलेज इस वीडियो में दे दिया है। बस आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। स्टेप लीजिए और एक प्लाजो मैन्युफैक्चरर के तौर पे उभरता हुआ बिजनेसमैन बनिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।